डॉक्टर प्रियंका, इसी के साथ अब हम आते हैं पैरों के दर्द के ऊपर। तो कमर दर्द के बाद आपने बैक पेन का इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और सारे एज ग्रुप्स के लिए आपने बता दिया। तो अभी जो पैरों का दर्द भी काफी लोगों को होता है, और स्पेशली 40 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि 40 के बाद जब उम्र जब बढ़ जाती है और 40 की एज जब हम पार कर लेते हैं, तो तब बहुत ज्यादा ये पेन बढ़ने लगता है। तो उन लोगों के लिए भी, और जो यंग लोग हैं उनके लिए भी, जिनको पैरों के दर्द की शिकायत रहती है, और खासकर घुटनों में जो दर्द रहता है, जिसको कई बार हम आम भाषा में गठिया या बात या इस तरह की चीजों का नाम देते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, अगर हम लोग घुटने की बात करें तो घुटने की दर्द बहुत ही कॉमन है। अभी डेली लाइफ के हैजर्ड्स भी बोल सकते हैं या बहुत सारे रीजन की वजह से घुटनों की दर्द अप्रोक्सीमेटली हम लोग, मतलब अगर पेशेंट अगर हम लोग देखते हैं तो 10 में से मे बी 6 to 7% पेशेंट्स आर कम विथ नी पेन। नी पेन बहुत प्रॉब्लम देती है। नी अच्छा। पेन से हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे रीजन के वजह से हो सकती है। ये फैटिक के वजह से भी हो सकती है, अगर पेशेंट बल्की है तो भी नी पेन हो सकता है। नी पेन अगर पेशेंट को हल्की सी चोट लग गई है तो भी नी पेन हो सकता है। तो नी पेन की कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है या स्पेसिफिक कोई एज जोन नहीं है। नी पेन किसी को भी हो सकता है, अगर वो उसको हल्की सी चोट लगने पे भी नी पेन हो सकता है। तो नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। नी में पेन आप देख पाओगे कि 20 to 30 को भी नी पेन होता है, 30 to 40 को भी नी पेन होता है, एंड 40 to 70 को भी नी पेन होता है। तो ये नी पेन किस लिए होता है? नी पेन बहुत सारे रीजन की वजह से होता है। इसको हम लोग डिजेनरेटिव चेंजेस बोलते हैं। फर्स्ट जोन पे अगर हम लोग देखें 20 to 30 और 30 to 40, डिजेनरेटिव चेंजेस उतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती है 30 to 40 अराउंड इस जोन में। तो नी पेन के लिए हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी मत करो। अगर पेशेंट बल्की है तो आप वेट रिड्यूस करो, क्योंकि जो भी हम लोगों की शरीर की एक्टिव वेट रहती है वो हम लोग के पाँव पे ही जाती है। पाँव को बहुत इज्जत से रखना चाहिए। हम लोग ऐसा पेशेंट के बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी ड्रेस पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप अपने शू अच्छा पहनो। शू अच्छा पहनो, तभी आपकी नी अच्छी रहेगी, आपकी फुट अच्छी रहेगी। अदरवाइज आपको बहुत पेन होगा। ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कि अगर आपकी नी पेन है तो आप शू करेक्शन करो तो आपकी नी पेन चली जाएगी। मैंने बैक पेन में एक बात बोलना भूल गई मैं, कि जैसे हम लोग हील पहनते हैं, हील हम लोगों के लिए नी में भी पेन देती है और बैक में भी पेन देती है। ये टीनेजर को बहुत होती है कि सब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अभी आप हील मत पहनो, ये आपको फ्यूचर में बैक पेन देगी। वो बैक पेन भी देती है और नी पेन भी देती है, बिकॉज ऑफ एर्गोनॉमिक इनकरेक्शन, पोस्चरल डिफॉर्मिटी के वजह से ये होता है। बहुत रीजन के वजह से ये होता है। तो हम लोगों को नी के लिए क्या करना चाहिए? पेशेंट पहले अगर आती है 20 to 30 अराउंड आती है, वो अगर कंप्लेन करती है कि उनको नी पेन है, तो हम लोगों को पहले पूछना पड़ेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम हुआ था या वो किस लिए सफर करी है, वो नी पेन कब से है, उनको नी पेन कब से है। अब वो एक्यूट हुई तो हम लोग बोलते हैं पेशेंट को आइस कंप्रेशन करने के लिए। आइस कंप्रेशन ये बहुत कंफ्यूजन बात है कि कोई बोलता है गर्म सेक देने के लिए या कोई बोलता है ठंड के सेक देने के लिए, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि आइस कंप्रेशन देने पे नी पेन बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। अगर आपको आज पेन है 100%, तो आप अगर 3 times a day आइस कंप्रेशन दे रहे हो तो वो पेन अराउंड 50% में चली जाएगी। ये मैं अगर 10 पेशेंट देखती हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% पेशेंट बोलते हैं कि मेरी दर्द चली गई है आइस कंप्रेशन करने पे ही। तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट भी होता है और अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी भी होता है कि पेशेंट कितनी कौन से कंडीशन में आ रहा है। लेकिन अगर वो सीरियस से सीरियस कंडीशन में भी आ रहा है या डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज्यादा भी हो गई है, तो आइस कंप्रेशन करने पे वो पेन चली जाती है। मतलब बिल्कुल तो खत्म नहीं होती है। एट अ फर्स्ट डे और सेकेंड डे अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% दर्द चली जाती है। तो वो पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि आप आइस कंप्रेशन करो।
दिन में 3 बार करके 10 से 15 मिनट करो। अगर आपको लग रहा है कि आइस कंप्रेशन करने पे 10 मिनट करने पे आपको जलन हो रही है आइस की वजह से, तो आप उसी टाइम स्टॉप कर दो। करने के बाद आपको क्या करनी है, हल्की सी कोई भी जेल लगानी है, जो भी डाइक्लोफेन कंटेन जेल है, और आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या करनी है, मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज सेंड किया है, आप प्लीज वो शेयर करो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, पेशेंट को सीधे होके सोना है, सो करके पाँव को मोड़नी है, मोड़ करके दोनों घुटनों के बीच एक पिलो रखनी है, पिलो रख करके पिलो को दोनों नी से कंप्रेस करनी है। अगर ये एक नी है और ये सेकंड नी है, अगर आप सुपाइन होके सोए हो, आपकी पाँव फोल्ड है, तो ऐसे करके कंप्रेस करनी है, मीन्स नी से कंप्रेस करनी है। करके उसको अराउंड 10 सेकेंड काउंट करनी है, 101, 102 करके 10 सेकेंड काउंट करनी है। ये 10 टाइम्स करनी है, 3 सेशन, दिन में 3 बारी, 10 बार रिपीटेशन। सेकंड क्या है, ये क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। पेशेंट को सीधे होके बैठनी है। ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट सीधे होके बैठने पर उसकी बैक पेन तो नहीं हो रही है। अगर कुछ पेशेंट एजेड होते हैं, जैसे अबव 40 या अबव 60, तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आपको बैठ के नहीं करनी पड़ेगी, आप लेट के कीजिए। सीधे होके लेट करके घुटने के नीचे एक टॉवल रखिए या एक पतली पिलो रखिए। पिलो रख करके आप अपने घुटने से उसको कंप्रेस कीजिए। जैसे हम लोग दबाना बोलते हैं ना किसी चीज को, घुटने से दबाइए, दबा करके 10 सेकेंड काउंट कीजिए, फिर उसको लूज कीजिए। अच्छा, 10 सेकेंड काउंट करना है, जब आप 10 सेकेंड काउंट करें उसको दबा के रखना है, कॉन्स्टेंटली उसको प्रेशर देना है। आपको प्रेशर छोड़ना या ये नहीं करना है, कॉन्स्टेंटली प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद आपको पाँव के पत्ते को सामने की तरफ टानना है, मीन्स अपने तरफ आपको टानना है, नीचे नहीं लेना है। उसको करना है 10 सेकेंड काउंट करके, फिर लूज करना है। ये अल्टरनेटिव करना है। जैसे अगर आप लेफ्ट पाँव से स्टार्ट कर रहे हो तो लेफ्ट पाँव में एक बार, फिर राइट पाँव में दूसरी बार, फिर लेफ्ट पाँव में एक बार, फिर राइट पाँव में, ऐसे करके 10 टाइम्स करना है। सेशन 3 बारी करना है, 10-10 बार के रिपीट करना है। थर्ड है जो मैंने आपको बताया, पेशेंट बैठ के भी कर सकता है। अगर वो एजेड है, उसके बैक में पेन है, तो वो सो के करेगा, सीधे होके सो करके अपने एंकल के नीचे वो कंप्रेस करेगा। अपने एंकल के नीचे वो एक पिलो रखेगा, पतली पिलो, या फिर टॉवल रोल करके रखेगा। एंकल को कंप्रेस करना है वो पिलो के ऊपर। कंप्रेस करने के बाद अपनी तरफ एंकल को टानना है, लाइक दैट। टान करके 10 सेकेंड काउंट करनी है, काउंट करके फिर लूज करनी है। सेम प्रोसेस लेफ्ट लेग में करनी है, फिर राइट लेग में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। ये करनी है, दिन में 3 बारी करनी है, रिपीटेशन 10 टाइम्स। अगेन ये क्या है, ये डायनामिक है। मैंने जितना भी अभी एक्सरसाइज बताया वो स्टैटिक था। स्टैटिक क्यों था कि आप बैठे हुए थे, आपकी क्वाड्रिसेप्स, आपकी नी स्टेबल थी। अब मैं करूंगी, आपको चेयर पे बैठाऊंगी, चेयर पे बैठा करके आपकी पाँव को उठाऊंगी। उठा करके क्या करना है, एक जैसा आप देख रहे हो, चेयर पे बैठ के विद सपोर्ट, ये सभी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। विद सपोर्ट बैठ करके पाँव को लंबे करके उठानी है। ये भी आपको देखना है कि आपकी नी आपकी चेयर से ना उठ जाए। आपका नी आपकी चेयर से उठनी नहीं चाहिए, वो सेम लेवल में रहेगी। 10 सेकेंड काउंट करनी है, फिर पाँव को उतारनी है, फिर दूसरे पाँव को भी सेम प्रोसेस में करनी है। ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हो नी पेन के लिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये आपको 10 टाइम्स ही करनी है। अगर आप 10 टाइम्स से ज्यादा रिपीटेशन कर पा रहे हो, 20 टाइम्स कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छा। दिन में 3 से लेके 4 बार कर सकते हो। अगर जिसको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, जिसकी पाँव बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, जो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, जिनको बहुत डर रहता है ऑपरेशन के नाम पे, लेकिन वो चल भी नहीं पाते हैं ठीक से। तो उनकी क्या होती है, मसल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, मीन्स उसको दोबारा खड़ा करा सकते हैं वैसे पेशेंट लोगों को। तो ये एक्सरसाइज करके वो स्टेबल रह सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आपको ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको ये सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपकी नी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये एक्सरसाइज करके आप दौड़ पाओगे। आप
मीन्स कंफर्ट पोजीशन में आ सकते हो ये एक्सरसाइज करके। अगर आप ऑपरेशन में नहीं जाना चाहते हो तो आप बेड रीडर नहीं होगे, लेकिन आप वॉक कर पाओगे ये एक्सरसाइजेस करके। तो ये एक्सरसाइजेस करके उनको बहुत हेल्प है। मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आपको इनिशियल स्टेज में जैसे अराउंड 20 to 30 आपकी अगर एज ग्रुप है और आपको जस्ट ऐसा फील हो रहा है कि आपको बैक नी पेन हो रहा है, तो फिर आप नी पेन के लिए बेल्ट भी आती है, नी के लिए नी बेल्ट आती है, आप नी बेल्ट भी पहन सकते हो। नी बेल्ट पहन के आप एक्टिविटी करो, देखो ये एक्सरसाइज करो और आइस कंप्रेशन करो, तो फिर ये आपकी दर्द चली जाएगी। ओके ओके। और आइस कंप्रेशन जो है वो जैसे आपने बताया काफी ज्यादा फायदेमंद है, और अगर आपका पेन बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं है तो आपको आइस कंप्रेशन से ही काफी ज्यादा फायदा पहुंच सकता है और आपके दर्द को आराम मिल सकता है। तो थैंक यू डॉक्टर एक बार फिर से हमारे शो पर आने के लिए और हमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए। और आप जो एक एक चीज बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करती हैं, चाहे वो घुटनों के दर्द के बारे में हो, हाथों के दर्द के बारे में हो, बैक पेन के बारे में हो, तो हर छोटी से छोटी एक्सरसाइज को भी आप इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करती हैं कि जरूर हमारी ऑडियंसेस ने उसे नोट किया होगा और जरूर वो उसका फायदा उठाएंगी। और जब भी उन्हें दर्द होगा तो वो आपकी जो टिप्स हैं उनको जरूर फॉलो करेंगे। एक बार फिर से हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रजनी। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप सब देखते रहिए एसक्यूब टीवी।